चलो अब ये तुम्हारे ही कुछ वीकेंड होमवर्क्स की वर्कशीट एकदम इजी इजी से सवाल है 3 4 5 6 के ना सब पार्ट्स में ये सवाल ज्यादा आते हैं, तो उनके सब पार्ट्स में गलतियां नहीं करनी हो तो फिर इन सारे सवालों को एकदम ध्यान से सुन लेना। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन ऑफिस इज शोन बिलो। टोटल पॉपुलेशन जो ऑफिस की है वो 250 पीपल है। कितनी है टोटल पॉपुलेशन? 250 पीपल है। और यहाँ पे हर एक के वो हमें जो है दिए हुए हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया बढ़िया लैंग्वेज नंबर ऑफ पीपल ऐसे करके हमें दिया हुआ है। अब ये देखो, अब ये क्या चीज दी है मुझे पता नहीं, लेकिन हम बोला जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बना हुआ है ग्राफ पेपर में, तो वो तो तुम बना लोगे। कैटेगरीज है, हेलो अयान सीधे इधर ये एक्स एक्सिस पे जो है हम लोगों को हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, मलयालम ये सब लिखना पड़ेगा। वाई एक्सिस पे कितने पीपल है लिखना पड़ेगा। अब हॉरिजॉन्टल मतलब इस ये तरीके का ऐसा, जिसमें हॉरिजॉन्टल बार बनते हैं और वर्टिकल वाले में वर्टिकल वाले नहीं, अच्छा हॉरिजॉन्टल बोला है ना तुमको, यानी तुमको ये वाला बनाना पड़ेगा ऐसा वाला, और हम जो नॉर्मली देखते हो वर्टिकल बनता है, जो ऐसा वाला है वो क्या है हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ यानी कुछ इस तरीके का, जहाँ पे यहाँ से हम लोग चीजों को लेते हैं, यानी मैं हिंदी यहाँ पे लिखूंगा और पंजाबी यहाँ पे लिख दूंगा, गुजराती यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे, और नंबर जो है यहाँ पे मतलब इसको लिखूंगा अभी भी वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस वाला आइटम अब कहाँ डाल दूंगा वाई एक्सिस में डाल दूंगा, और वाई एक्सिस वाला आइटम अब कहाँ डाल दूंगा एक्स एक्सिस में डाल दूंगा। नीचे क्या लिखोगे? नीचे नंबर्स, जैसे 120 तक जा रहा है तो 10 20 30 ले लो, या 20 20 का स्केल ले लो, 20 40 60 80 100 120 ऐसा, समझे? अब देखो, अब ये सवाल में ना थोड़ा सा लोचा है, इस सवाल में थोड़ा सा लोचा क्या है, यहाँ पे बोल रहे टोटल पॉपुलेशन 250 पीपल है, अगर तुम इन नंबर को प्लस कर दो तो तुम 250 पे नहीं आओगे, ज्यादा पे आओगे, यानी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 250 पीपल से ज्यादा ही नंबरों के हिसाब से जा रही है, तो हम लोग अभी के लिए इस डेटा को इग्नोर मारेंगे। और इस सवाल के लिए यानी परसेंटेज ऑफ स्कूल पॉपुलेशन हु स्पीक हिंदी, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। देखो अब यहाँ पे देखो हिंदी के 120 लोग हैं और टोटल हम इनका यहाँ से निकालेंगे, बोलो 100 और 120 कितना होता है 220, 220 प्लस 70 कितना होता है 290, हेलो 290 और 40 कितना होता है 330, 330 और 20 कितना होता है बोलो ना जरा, हेलो, और इधर का कितना आ गया 380 आ गया। तो अभी टोटल अलग आ रहा है, नियर टोटल पे ही चलेंगे। तो हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु स्पीक हिंदी, हिंदी के कितने लोग हैं 120, तो बोलो इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा 120 अपॉन 380 इनटू 100, जो भी करना हो कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका। फिर बोल रहे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ पीपल स्पीकिंग मराठी कंपेयर्ड टू दोज हु आर स्पीकिंग मलयालम, कंपेयर करना है मराठी का और इसका। तो पहले तो मराठी का परसेंटेज निकलेगा 40 अपॉन 380 इनटू 100 करके, और मलयालम का भी निकलेगा 30 अपॉन 380 इनटू में 100। अब दोनों का दिखा देना कि भाई इसका हम एक रैंडम नंबर ले रहे हैं, हम एक्चुअल सॉल्विंग नहीं कर रहे, नंबर ले रहे हैं कि भाई समझ ले इसका 15% आया, इसका 8% आया, तो बोलो कितना ज्यादा है मराठी का 7% ज्यादा है, तो तुम दोनों का स्टेप दिखाओगे, क्या लिखोगे कि भाई मराठी जो है फिर 7% मोर पीपल स्पीक मराठी देन मलयालम, इस तरीके से। अब उसके जो भी एक्चुअल आंसर आएंगे तो माइनस करके लिखोगे। सर पर वहां पर टोटल ही 255 तो अरे गलत आया ना, हमने प्लस करके तो देखा, थोड़ा मिस्टेक होगा पेपर में, स्कूल का वर्कशीट में मिस्टेक हो सकता है। फिर वापस फाइंड द रेशियो ऑफ पीपल स्पीकिंग पंजाबी टू द पीपल ऑफ स्पीकिंग बंगाली। बोलो रेशियो का मतलब क्या बोला था, फ्रैक्शन, कि जब भी रेशियो बोलते क्या बनाओगे फ्रैक्शन बनाओगे। किसका किसका रेशियो बोल रहे हैं, पंजाबी और बंगाली का, तो पंजाबी कितने हैं 100, बंगाली कितने हैं 20, तो बोलो 100 अपॉन 20, सिंपलीफाई करो 5 अपॉन 1 आ रहा है, यानी रेशियो क्या बनेगा 5:1। सिंपलीफाई करके फिर रेशियो बनाना, ये बातें ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हमसे सब पार्ट्स के लिए कर रहे हैं। लो जी एक और बढ़िया सा सवाल है 3 4 का, डबल बार ग्राफ तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, ध्यान देना सब एकदम बढ़िया तरीके से। अ कॉस्मेटिक कंपनी प्रोवाइड्स 5 डिफरेंट प्रोडक्ट, द सेल ऑफ दीस 5 प्रोडक्ट्स इन लाख नंबर ऑफ पैकेट्स ड्यूरिंग, लाख नंबर ऑफ पैकेट्स ना मतलब 20.15 लाख 48.17 लाख, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 10 लाख पैकेट्स दिखा रहे हैं। तो तुमको बोला है कि 1995 से 2000 का ये तुम्हें डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे ये ब्लू और ग्रीन क्या है ये बता सकते हो मुझे, 1995 और 2000, 1995 में कितना सेल था 2000 में कितना था। यहाँ पे बोल रहे हैं बाय व्हाट परसेंटेज द सेल्स ऑफ द कंडीशनर, कंडीशनर का सेल इन 1995 वर लेस देन द सेल ऑफ शैम्पू इन 1995। सर ये पॉइंट में कैसे
डेसिमल है, डेसिमल है, वो तो डेटा वो लोग कैसा भी दे देंगे। तो हमें क्या बोल रहे हैं, डेसिमल में कैसे? क्या हुआ, सेल्स डेसिमल लाख है, इसको इंटू लाख करना पड़ेगा, इसको इंटू 1 लाख करो तो तुमको नंबर मिलेगा। अच्छा समझे, लाख में है ना, तो 10 लाख है। 1 लाख करना पड़ेगा। ऐसे ये लाख में यहाँ पे 10 है, इसलिए 10 लाख लिखा है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे तो एक लाख जा रहा है ना। अब देखो ये सवाल बहुत बढ़िया है, सवाल को पढ़ो ध्यान से। बाय व्हाट परसेंटेज द सेल ऑफ 1995, किसकी, कंडीशनर की सेल 1995 यानी ये इज लेस देन द सेल ऑफ शैम्पू इन 1995, शैम्पू का ये, तो ये कितना परसेंटेज कम है ऐसा पूछ रहे हैं। तो बोलो परसेंटेज कितना कम है, तो डिक्रीज वाला निकाल सकते हो तुम, डिक्रीज वाला निकाल सकते हो तुम। मुझे बोलो बाय व्हाट परसेंटेज द सेल ऑफ कंडीशनर इन 1995 वर लेस देन द सेल ऑफ शैम्पू इन 1995, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, परसेंटेज डिक्रीज का फार्मूला क्या होता है बोलो, डिक्रीज अपॉन 100। अब पहले से 1 लाख से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते? चलेगा। 2.87 डिक्रीज आ रहा है 2.7, ओल्ड वैल्यू सोच के बोलना, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू ईयर के हिसाब से तो है नहीं। तो क्या लेना पड़ेगा मेरे को, कंडीशनर का लेना पड़ेगा कि शैम्पू का लेना पड़ेगा, उसके लिए सवाल एक बार वापस पढ़ो। बाय व्हाट परसेंटेज द सेल ऑफ कंडीशनर वर लेस देन द सेल ऑफ शैम्पू, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, शैम्पू से हो रहा है, तो किसका बेस वैल्यू लोगे, शैम्पू का लोगे। जिसके कंपैरिजन में तुम लोग पता कर रहे हो बेस वैल्यू उसी का आएगा, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 7.88 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 788 और वो शैम्पू का। अब ये तो तुम लोगों को सॉल्विंग कर लेने की, ठीक, बोलो ठीक। फाइंड बाय व्हाट परसेंट द सेल ऑफ लिपस्टिक इन 2000 वर मोर देन द सेल ऑफ नेल इनेमल, कर लोगे, कर लोगे। फिर बोल रहे ड्यूरिंग द पीरियड 1995 से 2000 फाइंड द केस इन विच द मिनिमम रेट ऑफ इंक्रीज इन सेल, मिनिमम रेट ऑफ इंक्रीज देखने मिल रहा है सेल में, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए किसका रेट ऑफ इंक्रीज कितना है पता करना सर पड़ेगा। माइनस करेंगे ना सबको, रेट सिर्फ माइनस से नहीं चलेगा ना, रेट बोला है, रेट ऑफ इंक्रीज मतलब परसेंटेज की वो लोग मुझे लग रहा है बात कर रहे हैं, या फिर तुम लोगों को सालों के हिसाब से करना पड़ेगा। अब देखो तुम्हारे लेवल के हिसाब से मैं अगर तुमको बताऊं तो तुमको सिर्फ इतना बोल रहे 1995 से 2000 में फाइंड द केस इन विच मिनिमम रेट ऑफ इंक्रीज इन सेल, तो हर एक का तुम लोग क्या कर दो इंक्रीज इन सेल निकाल दो, हर एक का तुम लोग क्या कर लो इंक्रीज इन सेल निकाल लो, हर एक का इंक्रीज इन सेल निकालो। जैसे कि लिपस्टिक है तो लिपस्टिक का सेल पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो बोलो इसका इंक्रीज इन सेल, तो इसका कितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज बोलो कितना निकलेगा, परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला बोलो, इंक्रीज अपॉन ऑल 900। इंक्रीज कितने का है बोलो ना 48.17 माइनस 20.15 सही है गलत है, अपॉन में 20.15 इनटू क्या करना पड़ेगा 100 सही है गलत है। हर एक का परसेंटेज इंक्रीज निकाल लो, जिसका सबसे ज्यादा आएगा उसी का सबसे ज्यादा होगा, मुझे लगता है इसका ही सबसे ज्यादा आएगा, देख लेना वो तो करके क्या दिक्कत है। The graph above depict a cosmetic company providing 5 different products. Describe the conclusion that can be drawn. बोलो conclusion में क्या क्या बोला था, conclusion में क्या क्या बोला था, मैक्सिमम मिनिमम किसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है वो, और एक दो मॉडरेट वाला भी लिख देना भाई। तो ये जो कॉस्मेटिक कंपनी हम ये देख पा रहे हैं कि इसका जो लिपस्टिक का सेल है सबसे ज्यादा है भाई, और इसके कंडीशनर का सेल जो है वो ऐसे जो है अभी के रेशियो में सबसे कम है करके, और जबकि टेलकप पाउडर जो है वो ऐसे अप्रॉक्स एवरेज जो है उसका ये जो है आंसर चल रहा है। और पहले ये बता देना बार ग्राफ किसके बारे में है ना, और कंक्लूजन में यही सारी चीजें। सर वो बताना होता है क्या चीज, कौन सा टाइप ने वो ट्रेंड, ट्रेंड तो सभी बड़ा है, तो यहाँ पे कोई ट्रेंड वाली खास बात नहीं है। ट्रेंड है इसमें पर नेल इनेमल सबसे ज्यादा बड़ा है, कंडीशनर शैम्पू सबसे कम बड़े, लिपस्टिक सबसे बड़ा। सर ट्रेंड ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे तो सब इंक्रीजिंग ट्रेंड ही है। डिक्रीज है किसमें 2000 वाले में, किसमें डिक्रीज हुआ, अच्छा हाँ वैसे डिक्रीज, ठीक है। चलो जी बार ग्राफ बनाने का सवाल है वो हम करेंगे नहीं। लो जी 3-4 पे वेरिएबल है, देखो जी 3-4 पे वेरिएबल है। चलो सवाल पढ़े बिना x का वैल्यू निकालने का दम रखते हो तुम, कैसे इन सब, ये डिग्री है देखो डिग्री का सिंबल है, ये क्या है डिग्री है, इन डिग्रीज को प्लस कर दोगे कितना आएगा, 360। तो बोलो x प्लस 35 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1.5x इज इक्वल टू 360। x प्लस 2x कितना 3x, 3x प्लस 2x कितना 5x, 5x प्लस 1.5x कितना 6.5 इज इक्वल टू 360 माइनस
35। तो 6.5x इज इक्वल टू माइनस करो कितना आ रहा है 325 आ रहा है। x इज इक्वल टू 325 अपॉन 6.5 50। x इज इक्वल टू 50। तो बोलो ये 2x है मतलब 100, ये 2x है मतलब 100, ये कितना है 50 और ये कितना होएगा 75 होएगा। प्लस करके देख लो अभी भी 360 आएगा। 35 75 कितना होता है 110 और ये 160 और ये 200 मतलब 360। तो अभी तो मुझे पता नहीं क्या ढूंढने बोलेंगे। हाँ हाँ x बोले, x ढूंढ लिया हमने, दिक्कत क्या। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्लैट। फ्लैट का कॉस्ट कितना है इसके लिए मुझे ऊपर पढ़ना पड़ेगा, है ना। x 50 आया है, ये बात के साथ आगे बढ़ता हूँ। एक्सपेंडिचर सीमेंट पे कितना लगा हुआ है और वो फ्लैट बनाने के लिए ये सारी चीजें हुई है ना, फ्लैट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सारी चीजें लगी है। टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लैट बोला है, सीमेंट की डिग्री 75 आ रही थी और सीमेंट का कॉस्ट कितना आ रहा है, सीमेंट का कॉस्ट कितना आ रहा है बोलो। 1,12,125। तो अगर 75 डिग्री पे 1,12,500 चल रहा है तो टोटल कॉस्ट तो 360 होगा कि नहीं होएगा। तो 360 डिग्री पे कितना चलेगा, यानी कि 112500 इनटू में 360 अपॉन में 75। कर लोगे सॉल्व, बोलो भाई कर लोगे सॉल्व। करूँ एक बार कर देते, चलो कोई बात नहीं। 5 से काटो 15 आ जाएगा, इसको 5 से काटो। अरे नहीं इतना हड़बड़ी नहीं करेंगे। अभी 5 से इसको काटा तो कितना आ रहा है 22,500 आ रहा है। कर लिया, सही है या नहीं है पता नहीं। ये 360 24 22,500। अभी देखो ये 1000 पूरा मान के क्या भाई, ये 1000 मेरा स्मार्ट कोड और ये 25,500 इंटू 2 24 तो कर ही लोगे तुम लोग। बोल सी बात। अब बोल, अब तेरी गलती है या नहीं है, पीछे था कि नहीं था, तो अब गलती है तो अब बोलना पड़ेगा। बाहर से निकला चुपचाप चला जाएगा। बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल, जाएगा बाहर के नहीं जाएगा। क्या बोल रहा था विधि। चलो तो टोटल कॉस्ट ढूंढने बोला था, टोटल कॉस्ट तो पूरा 360 वाला है तो वो हमने ढूंढ लिया। फाइंड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लेबर। अब वापस से वही बात, इसका डिग्री 75 है, इसका डिग्री 100 है। तो अगर 75 डिग्री पे 112500 का कॉस्ट चल रहा है तो 100 डिग्री पे कितना चलेगा। तो बोलो 100 इंटू 112500 अपॉन में 75। सही है गलत है बोलो ना जरा। तो सिर्फ सॉल्विंग मांगता है ये सवाल। लो जी, describe the graph using coherent line of reasoning. ये this line graph is about enrollment at Park High School और यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या हुआ 3-3-3-4 इसमें। अरे तो ये कोई वो नहीं है, एफए नहीं है, ये तो प्रैक्टिस फंक्शन है। तो this the given graph is a line graph about enrollment of student at Park High School over different year from 1985 to 2005 or the enrollment at Park High School is following an increasing trend या uptrend as it is clearly evident that every year the number of students enrolled is higher than the previous year and in 1985 there were 1200 students enrolled whereas in the year 2005 maximum number of students were enrolled that is around 1900 करके इस तरीके से लिख सकते हो। अब ट्रेंड देखने मिल रहा है आप लोगों को। डिस्क्राइब हो गया पूरा, बोलो सही है गलत है। एकदम जैसा चाहिए वैसा अंग्रेजी बोल निकाली ना तुम। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड डिस्क्राइब द आंसर। ये पाई चार्ट है कॉस्ट एस्टिमेटेड बाय अ फैमिली इन रेनोवेशन ऑफ देयर हाउस। उनके हाउस के रेनोवेशन के लिए कॉस्ट एस्टिमेशन है। तो फाइंड द कॉस्ट एस्टिमेटेड बाय फैमिली ऑन पेंटिंग एंड फ्लोरिंग टुगेदर। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है। तो पेंटिंग और फ्लोरिंग का टुगेदर बोला है, बोलो पेंटिंग और फ्लोरिंग का परसेंटेज कितना बन रहा है टोटल में 29% बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 29% ऑफ कितना 120,000। सही है गलत है। तो 29 अपॉन 100 इंटू 120,000 कट 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 मल्टीप्लाई कर देना। आगे बढ़ो क्या, अब मैं स्पीड में जा सकता हूँ ना कि अब तो मुझे लगता है तुमको आता होगा। फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट एस्टैब्लिश्ड बाय फैमिली एंड इंटीरियर डेकोरेशन एंड आर्किटेक्ट फी। इंटीरियर डेकोरेशन और आर्किटेक्ट के फी का इसका 19% इसका 18% है। इसका क्या मिसलेनियस। हाँ तो अभी इन दोनों में तो नहीं होगा। तो इसका 19% ऑफ 12,000 निकालो और 30 नहीं होना चाहिए और इसका डिफरेंस और इसका 11% ऑफ 1,20,000 निकालो। दोनों का जो भी अमाउंट आएगा दोनों को क्या कर देना माइनस कर देना। या फिर इसका छोटा तरीका
कितना परसेंटेज का डिफरेंस है? 8% का डिफरेंस है इनके कॉस्टिंग में। इनके कॉस्टिंग में कितने परसेंटेज का डिफरेंस है? तो 8% ऑफ डायरेक्टली क्या कर दो 120000 निकाल दो तो भी तुम्हें आंसर मिल जाएगा। समझे? ये बातें जो मैं बता रहा हूँ थोड़ी स्पीड में, ये सारी जरूरी बातें बता रहा हूँ। फाइंड द रेशियो ऑफ द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ग्रिल्स एंड कर्टेन टू द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ पेंटिंग। रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रिल्स एंड कर्टेन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि ग्रिल का भी और कर्टेन का भी, ये न्यूमरेटर में आएगा। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? ग्रिल प्लस कर्टेन, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? पेंटिंग। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? पेंटिंग का अमाउंट आएगा। तो यानी कि ग्रिल और कर्टेन का कितना चल रहा है बोलो तो चलो। 10% और कर्टेन का 10%। कर्टेन का भी कितना चल रहा है? 10%। तो ग्रिल और कर्टेन का कितना है? 20%। और पेंटिंग का कितना है? अब एक मस्त बात बता दूं, रेशियो अगर ढूंढना है ना उसका एग्जैक्ट वैल्यू मत ढूंढो, सीधे परसेंटेज से रेशियो निकालो तो भी आ जाएगा। यानी कि 4/3 यानी 5 से डिवाइड करोगे तो 4:3। तुम अगर एकदम लंबा चौड़ा मेथड करते हो अमाउंट ढूंढने का, मतलब 15% ऑफ 1,20,000 20% ऑफ 1,20,000 करते हो और फिर तुम फ्रैक्शन बिठाते हो तो भी तुम्हारा रेशियो ये आएगा, सीधे परसेंटेज से भी रेशियो यही आएगा। तो अगर ग्राफ में तुमको परसेंटेज दिख रहा है तो तुम लोग जो है इसी तरीके से जो है डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्कूल में भी यही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई ये वाली वर्कशीट तो हो गई। कोई बात नहीं भाई, चलता है। लो जी एक एक करके फटाफट लाइट चालू करके बंद कर दो। अब इसमें ये वाली वर्कशीट बहुत अच्छी है, ये वाली जो वर्कशीट है ये वर्कशीट बहुत अच्छी है। बंद हो जा भाई, हो गया। देखो आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, हमें ये बोला है द विंड टरबाइन पावर आउटपुट इंक्रीजेस एज द स्पीड इंक्रीजेस। तो जो वो टरबाइन पावर है, वो जो पावर है वो पावर स्पीड पे डिपेंड कर रही है कि स्पीड पावर पे डिपेंड कर रही है? सोचे बिना मत बोलना, पढ़ो तो सही। The wind turbine power increases as the speed of wind increases. तो wind वो पावर का बढ़ रहा है, पावर का बढ़ रहा है जब विंड बढ़ रही है। तो यानी वो जो विंड टरबाइन डिपेंडेंट पावर है, यानी कि इंडिपेंडेंट है स्पीड ऑफ विंड और डिपेंडेंट क्या है? विंड टरबाइन पावर है। अरे क्या बैठना उधर। Take the type of quantitative data. Quantitative data का टाइप पता करना है। The amount of rainfall recorded in Mizoram. बोलो। क्वांटिटेटिव डेटा के टाइप नहीं पता? डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस, यही क्वांटिटेटिव डेटा के टाइप है। हां क्वांटिटेटिव के ही यही तो टाइप है, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल न्यूमेरिकल नहीं था। हां मेरे भाई नहीं था। तो बोलो ये रेनफॉल तो डेसिमल में जाता है ना, ये तो हमने पहले भी देखा है। मिलीमीटर जो रेनफॉल मेजर होती है तो डेसिमल में भी वैल्यू आती है। तो यानी बोलो इसका तो क्या आएगा? कंटीन्यूअस ही आएगा। उसके बाद बोलो स्टेट द टाइप ऑफ अनबायस्ड सैंपलिंग। अनबायस्ड सैंपलिंग सिलेक्टिंग कस्टमर एट रेगुलर इंटरवल entering a store for a feedback on service satisfaction. Regular interval, ये वर्ड तुमको किसकी तरफ लेके जा रहा है? सर अनबायस्ड। अरे अनबायस्ड तो है ही, उसका ही टाइप बता रहा है। यानी सिंपल रैंडम है, सिस्टमैटिक है कि स्ट्रैटिफाइड है कि क्लस्टर है। अनबायस्ड का टाइप बताया कन्वीनियंस, वो बायस्ड है। सिस्टमेटिक है। क्यों? रेगुलर इंटरवल, मैंने बोला था ना रेगुलर इंटरवल, रेगुलर पैटर्न, रेगुलर गैप ऐसे चलते हैं। तो इन लोगों ने रेगुलर इंटरवल पे कस्टमर सिलेक्ट कर रहे हैं। शायद हर 5वें कस्टमर को सिलेक्ट कर रहे होंगे या शायद हर 10वें कस्टमर को सिलेक्ट कर रहे होंगे। तो जब भी ऐसा रेगुलर इंटरवल चलता है तो उसको कैसा बोलते हैं? सिस्टमैटिक सैंपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सिस्टमैटिक सैंपलिंग। देखो भाई स्टेट द टाइप ऑफ बायस्ड सैंपलिंग 4 होती है भाई, कन्वीनियंस, कोटा, जजमेंटल और स्नोबॉल। तो इन अ कंपनी पार्टिसिपेंट आर चूजन बेस्ड ऑन देयर नॉलेज और एक्सपीरियंस इन अ स्पेसिफिक एरिया सो देयर आंसर्स आर यूजफुल। जजमेंटल उनका नॉलेज देखकर उनको चूज कर रहे हैं, यानी कि हम ऐसे ही लोगों को चूज कर रहे हैं जिससे मुझे बेटर ओपिनियन मिले। तो जब हम ये देखकर चूज करते तो इनको क्या बोलते हैं? कन्वीनियंस। जजमेंटल बोलते हैं, यानी एक्सपीरियंस के हिसाब से ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले उस हिसाब से हो तो जजमेंटल। कन्वीनियंस तो इजी टू पिक है, इजीली पिक करना हो तो कन्वीनियंस। यहाँ पे इजीली पिक थोड़ी कर रहे हैं, हर स्पेसिफिक एरिया में देख रहे हैं कितना नॉलेज है नहीं है। तो जिनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि ये क्या है? बोलो जजमेंटल है। ध्यान देना भाई, ये सारी बातें बहुत जरूरी है। यही सारी हमने 4 एफए की आज, 4 एफए डिस्कस किए, तुमको पता होना चाहिए, ये सारी बातें जरूरी है। स्टेट द टाइप ऑफ अनबायस्ड सैंपलिंग, वापस से
द पॉपुलेशन वाज सेगमेंटेड इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। वापस से मेरा वही सवाल, यहाँ पे सेगमेंटेड मतलब ग्रुप बनाया कि नहीं बनाया? तो अगर पूरे पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड किया है यानी या तो स्ट्रेटिफाइड या तो क्लस्टर, इन दोनों में से कोई एक होने वाला है ना, या तो स्ट्रेटिफाइड या तो क्लस्टर। तो देखो सच ए ज्योग्राफिक रीजन एन इंडिविजुअल वाज रैंडमली, एक बार मैं मार देता हूं, इंडिविजुअल वर रैंडमली चूजन फ्रॉम ईच कैटेगरी टू पार्टिसिपेट, हर कैटेगरी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड। क्लस्टर में क्या था कि ग्रुप्स में डिवाइड किया, पूरा पूरा ग्रुप ही उठा लिया, ध्यान है या नहीं है? ग्रुप में डिवाइड करके अगर पूरा पूरा ग्रुप ही उठा लूं तो वो क्या है? क्लस्टर है। लेकिन अगर ग्रुप में डिवाइड करके हर एक ग्रुप में से सिलेक्ट करूं तो क्या है? वो स्ट्रेटिफाइड है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी ग्रुप इन्होंने बनाया हर कैटेगरी में से लोगों को सिलेक्ट किया है, तो क्या है ये? स्ट्रेटिफाइड है। क्या है ये? स्ट्रेटिफाइड। बोलो सेंसस अच्छा है कि सैंपल अच्छा है? काउंटिंग द नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू अ टोल बूथ ओवर 24 आवर्स। बोलो तो 24 घंटे में टोल बूथ से कितने जा रहे हैं वो काउंट करने भाई, तो सेंसस इसका आंसर बनना चाहिए। फिर ये नया आया हमारे लिए, नॉमिनल है या ऑर्डिनल है, ये हम लोगों को जो है एक नया कैटेगरी आया। देखो इसका आंसर देखना पहले, ये समझा ही देता हूं तुम लोगों को। हाँ, ये सारे नॉमिनल और ऑर्डिनल ही है। देखो मेरी बातों को ना बहुत ध्यान से सुनना, जहां पे ना वैसा बन जाता है, हायरार्की बन जाती है ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा, इजी मीडियम हार्ड माइल्ड मॉडरेट हाई, जहां पे कैटेगरी ऐसे हायरार्की बन जाती है ना, उस हायरार्की वाले डेटा को ऑर्डिनल डेटा बोलते हैं। और जहां पे नॉर्मल कैटेगरी ही चलती है उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल डेटा बोलते हैं। क्या बोला मैंने? जहां पे नॉर्मल कैटेगरी चलती है उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल डेटा। और जहां पे हायरार्की चलती है ना, जहां पे ग्रेडेशन आ जाता है कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड मीडियम लो हाई, है ना, ये जो कैटेगरी हायरार्की बन जाती है, इस हायरार्की को कैसा डेटा बोलते हैं? ऑर्डिनल डेटा बोलते हैं। पढ़ो तो जरा, आइडेंटिफाई वेदर डेटा इज नॉमिनल और ऑर्डिनल। टाइप्स ऑफ पेट, तो ये टाइप्स ऑफ पेट में क्या कोई कैटेगरी है क्या? मतलब क्या कोई ग्रेडेशन है क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। तो ये कैसा डेटा है? नॉमिनल डेटा है। अगला वाला पढ़ो, लेवल ऑफ पेन माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ये तो वो तो हायरार्की है ना, ये तो हायरार्की है ना भाई, माइल्ड है मॉडरेट है सीवियर है क्या है? तो जहां पे हायरार्की बनती है, ग्रेडेशन होता है चीजों का, तो उसको क्या बोलते हैं? बोलो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल बोलते हैं। अब देखो लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल, तो ये कोई क्या वो है क्या? कैटेगरी वैसा है क्या? ग्रेडेशन है क्या? नहीं, तो ग्रेडेशन नहीं है, नॉर्मल कैटेगरी है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल बोलते हैं। और ये अगर स्टेजेस ऑफ कंपटीशन है, बिगिनर इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट और एडवांस्ड है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्डिनल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ग्रेडेशन है। यहाँ पे क्या है भाई? तो इसलिए ऑर्डिनल कहलाएगा। तो ये एक नया कांसेप्ट तुम्हारे स्कूल में करवाया, पिछले सालों में नहीं था ये, तुम लोग मुझे लगता है अब समझ गए। ऑर्डिनल मतलब ग्रेडेशन। सर ये हमारे में होएगा। ये इस साल का है, तुम्हारे इस साल का वीकेंड होमवर्क है, कोई पेपर नहीं है, वीकेंड होमवर्क 3 है। वीकेंड होमवर्क 3 है, तुम्हारे क्लासरूम से निकाला है, दुनिया के क्लासरूम से निकाला है। मेरा तो इनकम्प्लीट था, ये एमएस निकाली थी मैंने। एग्जामाइन द ग्राफ बिलो एंड स्टेट द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोलो टोटल नंबर ऑफ किड्स हु फेल्ड इन द लास्ट 5 ईयर। तुम लोग एक बार देख के बताओ, ब्लैक फेल वाला है कि व्हाइट फेल वाला है? फेल वाला है। बोलो पहले वाले में कितने फेल हुए? 150। तीनों में हो गया 100। दूसरे वाले में कितने फेल हुए? 100। तीसरे में 50। चौथे में 100। पांचवे में 100। तो बोलो 100 150 100 कितना हो रहा है? 450। टोटल पूछ रहा हूं भाई। फिर बोल रहे हैं द ईयर व्हिच हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ किड हु पास्ड एंड दोस हु फेल्ड। 1993। देख के ही पता चल जाता है यार, ये तो देख के ही पता चल जाता है कितना बड़ा गैप है। चलो द फॉलोइंग ग्राफ शो, ये 1 to लेवल के क्वेश्चन है, इसमें कोई सॉल्विंग नहीं है, 1 to लेवल के क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हिज फाइनल एग्जाम्स। ये लो जी, स्टेट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन व्हिच द स्टूडेंट हैज एटलीस्ट स्कोर्ड 80 मार्क्स। इसका मतलब समझना, मिनिमम। इसका मतलब समझना, कम से कम 80 आने चाहिए, ज्यादा आएंगे तो भी चलेंगे। तो बोलो पहला वाला चलेगा? 80 तो चलेगा, 80 तो चलेगा ही चलेगा। सेकंड चलेगा? थर्ड चलेगा? फोर्थ चलेगा? 8 चलेगा? फिफ्थ, यानी 4 सब्जेक्ट को उसके एटलीस्ट 80 में। इन लोगों ने क्यों 3? अच्छा 75 कैसे चलेगा? 75 काउंट नहीं बोला सर। ओके तुमने ना बोला था। तो 1 2 3 यानी 3 हमारा आंसर है। फिर है मेरे को 85 दिखाओ। स्टेट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन व्हिच द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड एट द मोस्ट 70। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 70 हो, उससे कम चलेगा, पर 70 से ज्यादा नहीं चलेगा। और 70 से कम वाले कितने हैं?
एक ये 865 एक सब्जेक्ट है। स्टेट द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड एटलीस्ट 90, तो मिनिमम 90। कौन है भाई? एक ही है भाई, मैं। स्टेट द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड बिटवीन 80 टू 90। बिटवीन का मतलब है 80 कंसीडर होगा? नहीं। 90 कंसीडर होगा? नहीं। उसके बीच के कंसीडर होंगे? बोलो इंग्लिश कंसीडर होगा? नहीं। मैथ्स होगा? नहीं होगा। 80 टू 90 थोड़ी है। फिर साइंस होगा, और वो दोनों भी नहीं होंगे, तो एक ही सब्जेक्ट है साइंस। क्लियर हुआ? स्टेट द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड फ्रॉम 80 टू 90, तो बोलो फ्रॉम है तो 80 चलेगा और 100 भी चलेगा, लेकिन 100 तो खैर इसके आए नहीं, पर 80 वाला कंसीडर कर लेंगे। तो बोलो इंग्लिश चलेगा, मैथ चलेगा, और क्या चलेगा? साइंस चलेगा। इंग्लिश भी चलेगा, मैथ भी चलेगा, और साइंस भी चलेगा। ओ जी, बढ़िया बढ़िया सवाल है, एकदम इजी इजी है, मजा आना होगा तुमको तो। अब कॉस्मेटिक कंपनी, अभी हमने देखा था कॉस्मेटिक कंपनी सेम तो नहीं है? वही है। हाँ हाँ, अभी देखा अभी देखो डिस्क्राइब करा है, इसका डिस्क्रिप्शन देखो। डिस्क्राइब कंक्लूजंस यूजिंग कोहेरेंट लाइन ऑफ रीजनिंग। डिस्क्राइब किया, ध्यान इधर, बहुत पंचायती आ रही है क्या? ध्यान इधर, डिस्क्राइब करना है, सिर्फ पढ़ो एक बार, कितना अंग्रेजी लिखा है पढ़ो तो सही। पहले तो मैंने क्या बोला, डिस्क्राइब करना है तो पैराग्राफ किसके ऊपर है वो बता दो। तो डबल पैराग्राफ shows the sale of 5 different cosmetic product during 1995 and 2000। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी कौन-कौन से वो लिख दिया। लिपस्टिक सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वहां पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने मिला, मोर देन डबल देखने मिला। और अगर मैं देखूं सेल फिगर ऑफ नेल रिमूवल और टेल्कम पाउडर, तो नेल रिमूवल में हायर सेल है, मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किसी दो को कंपेयर करके बता दो कि इन दोनों में से जो है इसका इतना ज्यादा है। और डेटा also highlight the sale performance of hair care product such as shampoo and conditioner, है ना, हेयर केयर प्रोडक्ट है। बाप रे, इतना तो इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। हेयर केयर कॉस्मेटिक नहीं होता है क्या? नहीं। ठीक है, कॉस्मेटिक मुझे क्या पता, है ना। तो जो भी है भाई, तो also show the performance of hair care products such as shampoo and conditioner। अच्छा, ओ शैम्पू तो बाल में लगाते हैं ना? ओ मेरे को लगा लिपस्टिक जैसा। सरकार लगाते बोलो। तो while shampoo, वो हाँ वो सेविंग होता है शिट। चलो, while shampoo consistently outsell conditioner in both the year, है ना, शैम्पू हमेशा कंडीशनर से ज्यादा ही बिका है भाई। ओके, तो द गैप बिटवीन द सेल जो है वो थोड़ा सा कम है, और ओवरऑल जनरल ट्रेंड तो है जो है वो सेल बढ़ ही रहा है, सबका सेल बढ़ा है। नेल लिपस्टिक और नेल रिमूवर का सबसे ज्यादा बढ़ा है, फिर टेल्कम पाउडर शैम्पू कंडीशनर का बढ़ा है ना। ये एनालिसिस जो है वैल्यूएबल इंसाइट दे रहे हैं कस्टमर के प्रेफरेंस का और मार्केट ट्रेंड का फॉर दीस ब्यूटी प्रोडक्ट। बाप रे, अंग्रेजी देख रहे हो? हेलो, टेल्कम पाउडर क्या होता है? कुछ तो होता होगा यार, मेरे को तो कंडीशनर से पहले पाउडर होता है। हां, वो कागज लगाते वो मत नहीं मालूम सर, हो गया और टाइम भी होगा। तो तुम लोगों का काम नहीं है क्या? ट्यूशन बैठे हो, घर जाओ।